नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक जिस पर बात की थी वो था कि नज़ाक आलम यानी कि जो हर इंसान का आखिरी वक्त है उसके बारे में बात की थी। तो कुछ दुआएं भी मैंने आप सबके साथ शेयर की थी जो कि आप याद कर सकते हैं अगर नहीं याद की हुई, और उनको हमें पढ़ते रहना चाहिए ताकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब के लिए वो वाला वक्त जो है वो हल्का और आसानी वाला हो। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि बहुत सारी मसनून दुआएं हैं जिनको हमें पढ़ते रहना चाहिए, और फिर उम्मीद है कि वो वक्त भी जो कि बहुत ही मुश्किल वक्त होगा और अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से उसको अल्लाह ताला आसान भी बना सकते हैं। तो इसी तरह अगर कोई मरीज़ ऐसा है तो वो यानी कि मौत की बेहोशी या फिर सख्ती या उसके ऊपर तारी है, तो फिर ये ज़रूरी है कि दूसरे जो मौजूद लोग हैं उसके लिए कसरत से और खुलूस दिल से दुआ करें। यानी कि अगर वो ख़ुद से इस काबिल नहीं है, इस कदर उसके ऊपर यानी कि नज़ाक आलम है, बेहोश है, तो फिर उसके लिए उसके जो प्यारे हैं जो उसके पास बैठे हैं तो उसके लिए कसरत से दुआ करें। और ये तकलीफ़ इसके लिए दुनिया और आखिरत की आजमाइश में कमी और आसानी का सबब बन जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला ही बेहतर जानते हैं कि उसके लिए आसानी की इस वक्त ज़रूरत है या बाद में। बहरहाल अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और मग़फ़िरत बहुत ज़्यादा वसी है, हम सब जानते हैं। इस से दोनों आलमीन के लिए रहम और आसानी तलब की जाए। तो उसके लिए यानी अगर कोई मर्द है तो फिर उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहिए अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू। अगर औरत है तो फिर उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा। अल्लाह इस मर्द या फिर औरत को बख्श दीजिए, इस पर रहम कर दीजिए। फिर इसी तरह रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, ए परवरदिगार आसानी कर दीजिए और मुश्किल से निकाल दीजिए। अगर वालिदैन में से कोई इस हालत में है तो ये भी साथ कहा जाए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यानी कि बहुत ही प्यारी दुआ है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो तब भी उनके लिए आप अपनी दुआओं में ज़रूर इसका अहतमाम करें। तो अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए फिर कसरत से हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें खुद ही कुरान पाक में सिखा दी। बाकी दुआएं भी हम कर सकते हैं, कुरानी दुआएं भी हैं बहुत सारी, लेकिन ये छोटी सी दुआ है, आप याद कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। यानी कि करीबुल मौत का शिद्दत की तकलीफ़ में भी बहसियत मुसलमान अपने रब के बारे में गुमान अच्छा होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक को इस हाल में मौत आए कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ अच्छा गुमान रखता हो। यानी कि चाहे बीमारी है, तकलीफ़ है, जो आखिरी टाइम है, बेशक आपको उसमें कितनी भी मुश्किल आ रही है, तो अगर आपको किसी को इस हालत में आप देखते हैं कि वो शिकायती रवैया इख्तियार बीमारी में कर रहा है, तो उसके लिए भी यही ज़रूरी है कि उसको यही समझाना चाहिए कि तुम अपना अल्लाह सुब्हाना ताला से गुमान अच्छा रखो। अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हें इस तकलीफ़ के, जैसे कि पहले भी मैं ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अगर यानी कि कोई बीमारी पर किसी को बीमारी आती, इतनी मुहलिक बीमारी आ जाती है कि उसको बहुत ही ज़्यादा सहना जो है वो मुश्किल है, तो अगर वो उस बीमारी पर सब्र करता है, अच्छा गुमान रखता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि फिर अगर वो उस बीमारी से निकल आता है कोई शिकायत किए बगैर, तो फिर उस बीमारी में जो भी उसका यानी कि उसको वीकनेस हुई है, बेहतरीन हड्डियाँ और बेहतरीन खून अता फरमाऊँगा। तो अगर इसी बीमारी से उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो मेरे यहाँ जन्नत के अलावा उसके लिए और कोई तोहफ़ा नहीं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है।
تو لیکن وہی بات ہے، شیطان ہمارا جو دشمن ہے وہ ہر وقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ برا گمان کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ اس زمن میں بھی قریب المرگ کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ بھی تھا کہ سیدنا عمر، عثمان بن مسعود، انس اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ وفات کے وقت بندے کو اس کے نیک اعمال یاد دلائیں تاکہ وہ اپنے رب کے متعلق حسن ظن رکھے۔ یعنی کہ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھی اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں جو ہیں وہ اس کو یاد کرائی جائیں تاکہ وہ کہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی دیا، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں تمہیں یہ بھی نوازا، تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال ہے، باقی چیزیں ہیں، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں کتنی پیاری زندگی دی۔ یعنی کہ اس وقت ایک مشکل وقت میں پازیٹیو کی طرف لانے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اللہ معاف کرے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ خود پریشان ہوتا ہے، اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اوپر سے ایسی ایسی باتیں کہ اللہ جانے یہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہو گیا یا بیماری ایسی آ گئی، یہ تو بس اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے، پتہ نہیں اس نے کیا ایسا کام کیا، اب دیکھو یہ کیسے تڑپ رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری باتوں سے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بن جائیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یہ تو ٹائم سب پر آنا ہے، تو پھر کیوں ہم دوسروں کے لیے ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو کہ اس وقت اس شخص کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ہم ایک گناہگار بن جاتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔